वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राकेश जी, जानना चाहेंगे आपकी एक्टिंग के करियर की शुरुआत के बारे में। एक्टिंग की शुरुआत तो बहुत शुरू से हुई। शुरू से मतलब ये है कि स्कूल समझ लीजिए, अर्ली क्लासेस, मैंने कभी कुछ और बनने के लिए सोचा ही नहीं। तो कोई भी मेरा क्लास का स्टैंडर्ड था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम्म। हर क्लास में मैं बस मतलब हिस्सा लिया करता था। एक्टिंग क्लासेस में, एक्टिंग एक्टिविटीज़ में, ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में, या फिर हम्म। और एक्स्ट्रा करिकुलर जो होती हैं स्कूल की। तो मैं कुछ और करता ही नहीं था, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता था, लेकिन ज़्यादा करके ड्रामा में ही हिस्सा लेता था। तो वहीं से शुरुआत हुई, पर स्कूल कॉलेज हर जगह यही किया। ओके। राकेश जी, एक्टिंग को आप अपने करियर के कई साल दे चुके हैं। ऐसा कहते हैं लोग कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर काम करने वाले लोग ठीक नहीं हैं। जानना चाहेंगे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री के बारे में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री ख़राब या अच्छी नहीं होती है, सब इंडस्ट्री एक जैसी होती हैं। अब क्योंकि ये ग्लैमर है, इसमें ग्लैमर बहुत है। इसमें क्या होता है कि इतनी सी बुराई अगर होती है तो इतनी छप जाती है, इतनी सी अच्छाई होती है तो शायद कम छपती है। लेकिन अगर बुराई होती है किसी चीज़ की तो बहुत ज़्यादा छपती है, और लोगों को लगता है अरे बाप रे कितना बुरा आदमी है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से एक नॉर्मल आदमी अपनी ज़िंदगी बिताता है, वैसे ही जो ये इस इंडस्ट्री के लोग हैं, एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं, वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और बिताते भी हैं। अब rjmala.com क्योंकि ग्लैमर जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा आंखें गड़ी रहती हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करीब से देखते हैं इसको। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर इंडस्ट्री एक जैसी है, लेकिन इसमें नाम बनता है, लोगों का करियर बनता है, नाम बनता है, फेम मिलती है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। सर, आपने राइटिंग की, एक्टिंग की, डायरेक्शन भी किया। जानना चाहेंगे कि इन तीनों फील्ड में से किस तरह का काम करने में आपको ज़्यादा संतुष्टि मिली या ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, एक्टर तो मैं पिछले 35-40 साल से एक्टर हूँ, और मैंने बहुत सारी फिल्मों में, सीरियल्स में, थिएटर में एक्टिंग की है। लेकिन राइटर, मैं ऐसा कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ कि मैं हर समय लिखता रहता हूँ। मैंने 3 नाटक लिखे हैं अब तक। पहला नाटक था मेरा बीवी ओ बीवी, जो मैंने इप्टा मुंबई के अंडर खेला। और दूसरा नाटक था मेरा शिमला कॉफ़ी हाउस, वो भी मैंने इप्टा से खेला। और तीसरा नाटक है मेरा मेरा वो मतलब नहीं था, जो अनुपम खेर और नीना गुप्ता के साथ मैं कर रहा हूँ। तो इन तीनों को मैंने डायरेक्ट भी किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो राइटिंग और डायरेक्शन है, ये मेरे एक्टिंग के एक्सपीरियंस की बातें, जो मैंने सीखा एक्टिंग से, वो मैंने फिर उसको पेपर पे लिखा और फिर उसको मैंने डायरेक्ट किया। तो ऐसा, मैं कोई कंपल्सिव राइटर नहीं हूँ कि मैं रोज़ सुबह लिखता हूँ उठ के और मुझे प्ले लिखने ही लिखने हैं या मुझे कहानियाँ लिखनी ही लिखनी है, ऐसा नहीं है। तो मैं अपने मन से लिखता हूँ, जो अच्छा लगता है वो लिखता हूँ। और कविता भी लिखता हूँ, और ये नाटक भी लिखता हूँ। तो बस ये जो अच्छा लगता है वो। राकेश जी, अगर हम बात करें थिएटर एक्टर्स की और उनके सिनेमा में आगमन की, तो जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें थिएटर में मिलता है, उस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें सिनेमा के लिए नहीं मिलता है। अगर हम 1-2 केसेस को छोड़ दें जो कि एक्सेप्शनल हैं, जैसे मनोज बाजपेयी हैं या नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी हैं, इरफ़ान खान हैं, इन कुछ नामों को अगर हम छोड़ rjmala.com देते हैं, तो कितने ही सारे लोग हैं जो थिएटर की बुनियाद पर बॉलीवुड में कदम रखते हैं, सिनेमा के लिए अपनी किस्मत आज़माने मुंबई आते हैं, उन्हें उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए क्या है कि हमारे यहाँ अब ऐसा नहीं है। आपका जो सवाल है वो आज से 5-7-8 साल पहले तक मैं समझता हूँ तो वो एक वाजिब था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। अभी ये फिल्म लगी है तलवार, इसमें अगर आप कहें कि इरफान खान हीरो नहीं है तो हीरो ही हैं उसके। अब हीरो की डेफिनेशन हमारे यहाँ चेंज हो गई है। पहले हमारे यहाँ डेफिनेशन थी, आज से 10 साल पहले तक, कि हीरो जो 5 फुट 10 इंच 11 इंच का 6 फुट का होना चाहिए, उसको डांसिंग आनी चाहिए, उसको गाने आने चाहिए, उसको फाइटिंग आनी चाहिए। और फार्मूला फिल्म होती थी कि उसकी बहन का रेप भी होगा और वो विलन से बदला भी लेगा, एंड में घोड़े पे सवारी भी करेगा, और तलवारबाजी भी करेगा। तो सब आना चाहिए उसको। लेकिन अभी कुछ सालों में हीरो की डेफिनेशन चेंज हो गई। आजकल क्या है कि इशू बेस्ड फिल्में बनती हैं, एक अच्छी फिल्में बनती हैं। तो हीरो का मतलब ये नहीं कि हीरो एक स्टेंसिल कट
टॉल, डार्क, हैंडसम, गुड लुकिंग, गुड डांसर, गुड फाइटर, गुड विद गुड बॉडी, ऐसा हीरो हो तभी हीरो बन सकता है वो फिल्म का। आजकल क्या है, अगर आप अच्छे एक्टर हैं, आपने और अच्छे एक्टर होने के लिए आपको डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि थिएटर करना चाहिए। तो इसलिए जो ये लोग आते हैं एनएसडी से या एफटीआई से और थिएटर करके जो लोग आते हैं, तो वो इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते कि उनको हीरो बनना है। वो ज़माना चला गया। वो इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि उन्हें अच्छा एक्टर बनना है, और अच्छे रोल जब मिलते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट में तो ऐसा हो गया है कि जिसको आप पसंद करते हैं, उसने फिर फिल्म में कैसा भी रोल किया हो, वो आपका हीरो है, यू नो। राकेश जी, आपने फिल्मों से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद एक टाइम आया आपके करियर में जब आपने फिल्मों से शुरुआत होने के बावजूद फिल्मों में कंटिन्यू करने की बजाय अपना रुख मोड़ लिया टूवर्ड्स टेलीविज़न, जो कि एक बहुत डिफरेंट और बोल्ड स्टेप था। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा सवाल है आपका। जब मेरे पास पहला शो आया टीवी का करने के लिए, ये जो है ज़िंदगी, तो मैंने तकरीबन 3 महीने लिए ये सोचने में कि मुझे टीवी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे देश में टीवी इतना डेवलप नहीं था। और टीवी का मतलब क्या था, दूरदर्शन का कृषि दर्शन या एक दो और छोटे मोटे शोज़। तो टीवी का हमारे यहाँ यही एक फार्मूला था, यही एक विजुअल था, कंसेप्शन था। लेकिन मैंने ये पढ़ा था किताबों में, कई जगह पढ़ा था कि यूएसए में या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है, और जो टीवी के स्टार हैं वो फिल्मों से बड़े बड़े स्टार हैं, है ना। ऐसा मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगा कि शायद ये हमारे देश में टीवी का पदार्पण हो रहा है, शुरुआत हो रही है। तो मैंने ये सोचकर फिर मैंने टीवी में कदम रखा और मैं टीवी करता गया कई साल। राकेश जी, आपका एक सीरियल था, टेलीविज़न सीरियल, कॉमेडी टेलीविज़न सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था। उसमें आपका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था, और आपने उस कैरेक्टर को बहुत बखूबी निभाया भी। क्या रियल लाइफ में भी आप थोड़े-थोड़े ऐसा, मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं कि आपने इतना बढ़िया रोल निकाला वो वाला? आप कैसी बात कर रही हैं? रियल लाइफ में मैं आपको ऐसा लगता हूँ क्या? हाँ, ऐसा नहीं हूँ मैं। रियल लाइफ में मैं ज़िंदगी में फ़न ढूंढता रहता हूँ, लाफ्टर मैं ढूंढता रहता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में मैं उस तरह का नहीं हूँ कि मेरा हाथ टेढ़ा रहता है और मैं लिपस्टिक भी लगाता हूँ और किसी नेल पॉलिश लगाता हूँ और स्कार्फ भी बांध लेता हूँ सर पे। ऐसा नहीं हूँ। लेकिन हाँ, रियल लाइफ में मैं हर चीज़ में से हंसी, ह्यूमर, लाफ्टर तलाश करने की कोशिश करता हूँ। राकेश जी, आपने जैसे अभी कहा कि इंडस्ट्री अब बदल रही है, इंडस्ट्री में नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले उन चंद लोगों की जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। डेफ़िनेटली मैं बात कर रही हूँ सुपरस्टार्स के बारे में, सुपरस्टार एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जो काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, आज भी काम कर रही हैं। लेकिन वो लोग जो आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं या अलग-अलग शहरों से मुंबई पहुँच रहे हैं, वो समहाउ लैक करते हैं वो लाइमलाइट जो उन्हें मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, चांस मिलता है, सबको चांस मिलता है। क्यों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं उनको चांस मिला ना धीरे धीरे। तो चांस मतलब ये तो नहीं कि आप अच्छे एक्टर हैं अपने घर में होंगे, आप पहले आइए, थोड़ा सा प्रूव कीजिए। एक छोटे रोल में प्रूव किया उसने, फिर नवाजुद्दीन ने, फिर एक और बड़े रोल में किया, फिर और बड़े रोल में किया, फिर और अच्छे रोल में, कहानी में और अच्छा प्रूव किया, कहानी फिल्म में, फिर इस तो धीरे धीरे चांस मिलता है। वो बड़ा मुश्किल होता है कि आपको कोई पहचान का नहीं है, आपके फादर नहीं है, आपको गॉड फादर नहीं है इंडस्ट्री में, और आते ही आपको एक आदमी हीरो बना देगा, खड़ा कर देगा। वो एक बड़ी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी किस्मत चाहिए उसके लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अगर एक अच्छा एक्टर है, तो अच्छे एक्टर धीरे 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 प्रूव करते रहते हैं, एक हल्की आग पे पकते रहते हैं और एक दिन अपना रंग दिखाते हैं। राकेश जी, अब आपके साथ होगा रैपिड फायर राउंड। कुछ छोटे-छोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगी, उनके बहुत ही छोटे-छोटे क्रिस्प एंड एंटरटेनिंग आंसर्स हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। सो यू रेडी? बहुत डेंजरस होता है, कभी गलती से गलत गलत बात निकल जाती है मुंह से। कोई बात नहीं, आप संभल के दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देंगे आपको। हम्म, योर लेटेस्ट फेवरेट बॉलीवुड एक्टर मेल? अमिताभ बच्चन। योर लेटेस्ट फेवरेट बॉलीवुड एक्टर फीमेल? लेटेस्ट काजोल। योर फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट हॉलीवुड, बॉलीवुड के बॉलीवुड?
हाँ, बॉलीवुड में तो बहुत सारे हैं। rjmala.com एक नहीं है, बहुत सारे हैं। क्या किसका नाम लूँ, बाद में करता हूँ ये सवाल। चश्मे बदूर या हमारा तुम्हारा? चश्मे बद्दूर। योर फेवरेट फिल्म? गॉडफादर। थिएटर, टेलीविजन या फिल्म्स? तीनों। बॉलीवुड का एक बैड पॉइंट और एक गुड पॉइंट? बैड पॉइंट ये कि सक्सेस मिलने में कई दफ़ा टाइम लग जाता है, कई दफ़ा ज़िंदगी निकल जाती है, और कई दफ़ा अगर सक्सेस मिल जाए तो उसको समेटने में भी ज़िंदगी निकल जाती है। योर हिडन टैलेंट? आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा एक्टिंग कर लेता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ। ओके। फेवरेट डेस्टिनेशन इन दिल्ली? इन दिल्ली बंगाली मार्केट, पानी पूरी, गोलगप्पे और चाट पापड़ी। अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? मैं अगले जन्म में एक्टर ही बनना चाहूँगा। राकेश जी, अब आपके साथ होगा एक खाली स्थान भरो राउंड। कुछ इनकम्प्लीट लाइंस में बोलूंगी जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। सो यू रेडी? अगर मैं राकेश बेदी को एक वर्ड में बयां करना चाहूंगा तो वो एक वर्ड होगा? आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग, आई बिलीव इन हार्ड वर्क मोर देन डेस्टिनी। आई एम गुड एट एवरीथिंग। मेरा वो ख्वाब जो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए वो है? कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राइटर, डायरेक्टर और एक्टर बनूं, तीनों। मेरा वो काम जो मुझे लगता है कि मेरा माइलस्टोन वर्क है मेरे करियर का और सबको याद रहेगा हमेशा, वो है? चश्मे बद्दूर, ये जो है ज़िंदगी हमारे तुम्हारे और श्रीमान श्रीमती। मेरे करियर का वो काम जो मुझे लगता है कि अभी मैंने जैसा किया है मैं उससे बहुत बेटर कर सकता था, वो है? हर काम। अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो वो काम जो आप सबसे पहले करेंगे वो होगा? मैं जो बच्चों पे जो रेप होते हैं उसके अगेंस्ट इतना स्ट्रिक्ट लॉ बनाऊंगा कि कोई इस तरह की हरकत दोबारा ना करे। मुझे बहुत तकलीफ होती है। ओके। राकेश जी, हमारी इस कॉन्वर्सेशन को बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारे लोग आपसे चाहेंगे कि आप कुछ कहें उनके लिए एक्सक्लूसिवली, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने फैंस के लिए? मैं यही कहूँगा कि इस देश को आज 60 साल हो गए हमें आज़ादी, 60 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने साथ में रहना सीखा नहीं है। तो मेरा ख्याल अब हम हाई टाइम ही है कि हम साथ में रहना सीखें और इस बात को मान लें कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। हम अपने मन मर्जी ना करें, और डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि मेरा देश है मैं कहीं भी थूकूं, मेरा देश है मैं कहीं भी कोई भी बस तोड़ दूं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सब कुछ सबका है और कुछ भी किसी का नहीं है। राकेश जी, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू वेरी मच।